हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 19 करेंगे जो आपके चैप्टर 5th है। ज्योग्राफी का जो 5th चैप्टर है इंडस्ट्रीज, उसमें से आई है। पहले हमने मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था, लेकिन आज हम जो मेन इंडस्ट्रीज है इंडिया की उनके बारे में पढ़ेंगे। आयरन स्टील इंडस्ट्री है, जो मतलब इसमें आयरन स्टील इंडस्ट्री में रॉ आयरन से क्या अपना आयरन ओर भी बोलते हैं उसको, रॉ जो कच्चा जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं लोहे के अंदर, उसको आयरन ओर बोलते हैं। जब आयरन ओर की अशुद्धियाँ दूर करके प्योर लोहा निकाल लिया जाता है तो फिर उससे स्टील बनाया जाता है। इसको हिंदी में इस्पात भी बोलते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन है, जहाँ जो हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया में जो नेसेसरी थिंग्स हैं जैसे उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए, तो हमारे देश की जो एक छोटी सी सेफ्टी पिन से लेकर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनको बनाने में जो स्टील है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है स्टील का। एक छोटी सी देश के अंदर जो सेफ्टी पिन होती है, जो सुई होती है, वहाँ से लेकर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं वो स्टील की हेल्प से ही बनती हैं। तो पहला ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन भी कहा जाता है। आयरन स्टील इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। क्योंकि जो इसका जो स्टील होता है, जी जैसे कई वो एग्रीकल्चर के वो है औजार हैं, उनके लिए ये लिखा नहीं हुआ, शिप्स के लिए, शिप्स बड़े बड़े जो पानी में चलने वाले शिप होते हैं वो, ट्रेन, ये सब जहाँ पे ट्रेन्स बनती हैं, जिन्हें इंडस्ट्रीज में ट्रेन बनती है, शिप बनता है, ट्रक्स बनते हैं, वहाँ का रॉ मटेरियल क्या होता है, वो होता है स्टील। मतलब आयरन स्टील इंडस्ट्री खुद तो इंडस्ट्री है ही, और लेकिन अदर जैसे ये ट्रेन्स इंडस्ट्री, ट्रक्स वाली है, सेफ्टी पिन नीडल्स वाली है, इनको बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल का काम कौन करता है? ये जो स्टील होता है, ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्री में बनाया जाता है। तो इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आयरन ओर है। आयरन ओर इसका रॉ मटेरियल है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कोयला भी इसका रॉ मटेरियल है। कोयला और लाइमस्टोन, जिसको हिंदी में चूना बोलते हैं। हमारी आयरन स्टील एंड इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? आयरन और लाइमस्टोन, कोल, ये तीन इसके रॉ, हमें हर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल पता होना चाहिए। The investment for this industry includes labor, capital, space and other infrastructure as well as iron ore, coal and limestone रॉ मटेरियल्स। मतलब अगर हमने इसके अंदर क्या इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश क्या किया जाता है? लेबर लगती है आयरन स्टील इंडस्ट्री में, कैपिटल यानी कि मशीनें और पैसा वगैरह लगता है, जगह होनी चाहिए इसके लिए लगाने के लिए, और कच्चा माल कौन कौन सा? रॉ मटेरियल आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन। तो ये आ जाए कि इन्वेस्टमेंट फॉर आयरन स्टील एंड इंडस्ट्री, तो हम ये लिखेंगे लेबर, कैपिटल, स्पेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन होता है। ये तीन रॉ मटेरियल होते हैं इसके। स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम आयरन और हैज़ टू गो। अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसको कैसे बनाना पड़ता है ये? तो फ्रॉम आयरन और हैज़ टू गो, जो आयरन और होता है स्टील बनाने के लिए, आयरन और को डिलैपिडेटेड, मतलब इसको पिघलाया जाता है, डिलैपिडेटेड होता है, यानी कि इसको पिघलाना। पहले कोयला बड़ी बड़ी भट्टियों में डालकर, कोयला डालकर, जो आयरन ओर होता है, अशुद्धियों वाला जो लोहा होता है, उसको पिघलाया जाता है। रिफाइंड प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम कीपिंग द रॉ मटेरियल इन द फर्नेस टू द स्टील प्रोड्यूस्ड एज प्रोडक्ट। फिर इसको मतलब इसको करके फर्नेस यानी कि इसको
वो करा जाता है, शोधा जाता है, इसका शोधन किया जाता है। पहले इसको पिघलाया जाता है, फिर इसकी अशुद्धियाँ निकाल के फर्नेस किया जाता है, यानी कि संशोधन किया जाता है। उसके बाद ये स्टील बन जाता है। कच्चे लोहे को, आयरन ओर को बड़ी बड़ी भट्टियों में, डिलेपिडेटेड का मतलब होता है पिघलाना, प्रगलन करना। बड़ी बड़ी भट्टियों में कोला डाल के उसको पिघलाया जाता है। जैसे बर्फ पिघल जाती है, ऐसे लोहा भी पिघल जाता है। और फिर इसको फर्नेस करने के लिए, इसकी अशुद्धियाँ निकालने के बाद ये स्टील बन जाता है। विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्रीज। मतलब ये जो स्टील है वो दूसरी इंडस्ट्रीज में, जैसे शिप्स जहाँ बनते हैं, ट्रेन बनती है, ट्रक्स बनते हैं, वहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो स्टील का इस्तेमाल और किसके लिए होता है? एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर वायर आर मेड बाय मिक्सिंग स्टील। मतलब जो एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर की तारें बनती हैं, उसके लिए उस अलग अलग धातुओं के अंदर एल्यूमिनियम तारे बनाने के लिए एल्यूमिनियम में स्टील मिलाया जाता है, निकल की तारे बनाने के लिए निकल में स्टील मिलाया जाता है, और कॉपर की तार वायर्स बनाने के लिए कॉपर में स्टील मिलाया जाता है। देयर आर ऑल्सो मैनी सच आइटम्स हुज स्टील और आयरन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन सच एज शिप्स। करें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन और भी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए स्टील और आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, शिप्स बनाने के लिए ट्रेन भी, ट्रक्स, सेफ्टी पिन, नीडल्स, एग्रीकल्चर मशीनरी है वो स्टील से ही बनती है। और जो मैंने अभी पहले भी बताया है कि छोटे से सेफ्टी पिन और नीडल से लेके जो बड़ी, द यूज ऑफ स्टील इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स। एक सेफ्टी पिन से लेके लार्ज बिल्डिंग्स की को बनाने में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इम्पोर्टेंट स्टील प्रोडक्शन सेंटर्स इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर यहाँ पर स्टील बनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोडक्शन सेंटर्स कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर? ये वाले, इनका नाम याद कर लो। भिलाई, ये आपके मैप में भी आ सकते हैं। दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रुरकेला। कितने हैं जी? 6 हैं। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई 2, डी से दुर्गापुर, जमशेदपुर, रुरकेला। और बोकारो से 3, बी से 3 है। बोकारो, भिलाई, बर्नपुर, फिर दुर्गापुर, जमशेदपुर और रुरकेला। एंड आर मेनली स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स में। ये जो 6 वो है ना स्टील प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, ये 4 राज्यों में फैले हुए हैं, 4 स्टेट्स में फैले हैं। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। भिलाई, बर्नपुर, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, रुरकेला 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में टिस्को बोलते हैं, जो ये जमशेदपुर में है। तो इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, टिस्को स्टील फैक्ट्री वाज प्राइवेटली ओन्ड। मतलब जो हमारी जब आज़ादी नहीं मिली थी हमें, उस समय जो टिस्को, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये प्राइवेटली ओन्ड थी। मतलब वो व्यक्ति इसको चलाते थे जो प्रॉफिट के लिए, प्राइवेट लोग चलाते थे, आम लोग चलाते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक इट ओवर एंड एस्टैब्लिश्ड मैनी अदर आयरन एंड स्टील प्लांट्स विद इट। लेकिन जब देश को आज़ादी मिल गई, हमारी देश की सरकार ने जब सोचा इसके बारे में कि देश के डेवलपमेंट में जो चीज़ें इस्तेमाल, मतलब जिन वस्तुओं की ज़रूरत है, शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स, सेफ्टी पिन, नीडल्स, एग्रीकल्चर मशीनरी और बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स में जिस मटेरियल की ज़रूरत है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में रहेगी, प्राइवेट लोग वो चलाएंगे उनको, तो वो ज़्यादा महंगी रहेंगी। क्योंकि जो प्राइवेट लोग होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं। तो इसलिए जब आज़ादी मिलने की, जब देश आज़ाद हो गया था अंग्रेज़ों से, तो उस टाइम क्या हुआ था, हमारी देश की सरकार ने खुद इस इंडस्ट्री को चलाने लगी थी। और
इसके अलावा और भी आयरन एंड स्टील प्लांट्स हमारे इंडिया में आज़ादी मिलने के बाद लगाए गए थे। टिस्को वाज स्टार्टेड इन द ईयर 9, जो टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये इसकी स्टार्टिंग 1907 में साक्षी नियर द साक्षी जगह है। दो रिवर्स का यहाँ पे वो दो रिवर्स हैं, ये वाली, ये स्वर्ण स्वर्ण रेखा एंड खड़की खारकी ले लो खरकई स्वर्ण रेखा एंड खरकई रिवर्स का संगम, यहाँ पर वो दोनों रिवर्स मिलती हैं, उसके स्वर्ण रेखा एंड खरकई रिवर्स के यहाँ पर मिलती हैं, उसी के नज़दीक एक साक्षी प्लेस है। यहाँ पर साक्षी में 1907 में टिस्को प्लांट लगाया गया था। और जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस इन द कंट्री एज एन और हब है। ये जो जमशेदपुर है ये झारखंड में, ये दोनों रिवर जो स्वर्ण रेखा और खरकई रिवर्स है, ये झारखंड में है, और इनके नियर एक प्लेस है साक्षी, जहाँ पे 1907 में टिस्को प्लांट लगाया गया था। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस इन द कंट्री एज एन, मतलब अगर कोई हमने बड़ी इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री लगानी है तो उस जगह लगाया जाता है यहाँ पर उसका रॉ मटेरियल और उसका बना हुआ माल आसानी से आ सके और बना हुआ माल बिक सके, और वहाँ पे पानी भी पास में हो, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल जाए, जो उस मशीन को उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं जिस प्लेस पे आसानी से और सस्ती मिल जाती है वहीं पर लगाई जाती है। तो आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए हब है जो वो जमशेदपुर है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ इसका रॉ मटेरियल कोयला और लाइमस्टोन और आयरन और वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। साक्षी was chosen to set up a steel plant due to several reasons। मतलब साक्षी को स्टील प्लांट वहाँ पे लगाया गया है, इसके कई कारण हैं। क्यों, मतलब साक्षी में स्टील प्लांट लगाने के कई कारण हैं। 32 किलोमीटर फ्रॉम काली माटी अनदर स्टेशन ऑन बंगाल नागपुर रेलवे रूट पे है साक्षी, और वहाँ से मतलब जो बंगाल नागपुर स्टेशन का जो दूसरा स्टेशन है काली माटी से बंगाल नागपुर रेलवे रूट के ऊपर दूसरा स्टेशन पड़ता है साक्षी। 32 किलोमीटर फ्रॉम काली माटी अनदर स्टेशन ऑन द वेस्ट ऑफ काली माटी से 32 किलोमीटर दूर है साक्षी। द प्लेस वाज आल्सो क्लोज टू कोलकाता, के पास भी पड़ती है साक्षी। विद आज कोलकाता में क्या क्या मिल जाता है इसके लिए साक्षी के पास ही कोलकाता है, यहाँ से इसको आयरन और इसका रॉ मटेरियल है, कोल मैग्नीज और डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं कोलकाता में, तो वो मिल जाते हैं। वेयर देयर वाज अ ह्यूज मार्केट, और वहीं पर ही कोलकाता आपको पता बहुत बड़ा शहर है, हमारा महानगरों में आता है, तो कोलकाता में इसको खरीदने वाले भी मिल जाते हैं। कोलकाता से ही साक्षी के पास ही नियर कोलकाता है, इसलिए वहाँ पे वो आयरन स्टील कंपनी लगाई गई है, क्योंकि कोलकाता साक्षी के पास है, वहाँ से आयरन और इसका रॉ मटेरियल कोल मैग्नीज मिल जाते हैं, और जो बना हुआ स्टील होता है उसको बेचने के लिए भी कोलकाता में एक ह्यूज मार्केट, बड़ी मार्केट मिल जाती है। टिस्को रिसीव्स कोल इन द झरिया कोल फील्ड, और साक्षी में जो टिस्को प्लांट लगा हुआ है उसको लिए कोयला झरिया से भी मिल जाता है, जो साक्षी के पास में है, झरिया भी पास में है। लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी साक्षी के पास पड़ते हैं, यहाँ से इसको लाइमस्टोन डोलोमाइट वगैरह और आयरन और मिल जाता है। द खरकई एंड स्वर्ण रेखा रिवर सप्लाई सफिशिएंट वाटर, और साक्षी के पास ये दो रिवर्स हैं, और हर इंडस्ट्री के लिए पानी का स्रोत नियर होना चाहिए, सोर्स ऑफ वाटर जो चाहिए होता है हर इंडस्ट्री के लिए, वो साक्षी में जो टिस्को प्लांट लगा हुआ है उसके लिए स्वर्ण रेखा और खरकई रिवर्स से वाटर मिल जाता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस वाज आल्सो अवेलेबल टू एनकरेज दिस, और इसके लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस भी मिलती है, क्योंकि ये हमारे देश की
के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए सरकार भी हेल्प करती है इसमें। सरकार ने ही इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने ही इसको अपने हाथ में ले लिया है। पिट्सबर्ग ये यूएसए का इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है। इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में इम्पोर्टेंट स्टील सिटी के नाम से पिट्सबर्ग को जाना जाता है, क्योंकि पिट्सबर्ग में बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारी लोकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री हैज़ अ नंबर ऑफ लोकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं। सच एज कोल इज़ अवेलेबल इन पिट्सबर्ग में। इसको स्टील इंडस्ट्री को चलाने के लिए कोला चाहिए, वो भी पिट्सबर्ग में मिल जाता है। और मिनेसोटा जगह है पिट्सबर्ग के नज़दीक, जहाँ से लोहे की खानें और वहाँ से लोहा मिल जाता है और सस्ता पहुँच जाता है पिट्सबर्ग में, क्योंकि चीप शिपिंग रूट है। शिप्स चलते हैं वहाँ से, पानी वाले शिप होते हैं वो चलते हैं। शिप के सस्ता मतलब जो शिप्स हैं वहाँ पर वो मिनेसोटा से जो आयरन और मिलता है उसको पिट्सबर्ग में सस्ते में पहुंचा देते हैं। आयरन और ट्रेन के द्वारा एक ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स में से जो आयरन और मिलता है वो ट्रेन के द्वारा पहुंच जाता है पिट्सबर्ग में आसानी से। आयरन और इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ट्रेन फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पीटर्सबर्ग रीजन। वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द ओहियो, मोनोगेला एंड एल्गनी रिवर्स। और पिट्सबर्ग में भी पानी, जो स्टील इंडस्ट्री चलती है उसको पानी चाहिए, तो उसके लिए पानी कहाँ से मिल जाता है? ओहियो, ये रिवर्स के नाम है पिट्सबर्ग यूएसए अमेरिका में, मोनोगेला और एल्गनी। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन इंडिया। नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। एक तो बोकारो स्टील प्लांट है, ये भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट, बर्नपुर आयरन एंड स्टील, ये सारी जमशेदपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रुड़केला आयरन एंड स्टील एंड बोकारो, ये सारे हैं इसका आंसर। वेयर इज टाटा आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड एंड वाई? टिस्को कंपनी इज लोकेटेड इन साक्षी नियर कोलकाता, बिकॉज नियर कोलकाता द प्लेस वाज ऑल्सो, ये साक्षी में क्यों हुआ ये? एक तो द बिकॉज द प्लेस वाज ऑल्सो क्लोज टू कोलकाता विद द आयरन। पहले साक्षी लिख देना, साक्षी में लोकेट किया गया। यहाँ से देखो क्वेश्चन, वेयर इज टाटा आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज लोकेटेड इन साक्षी बिकॉज द प्लेस वाज क्लोज टू Kolkata with iron ore, coal, manganese deposits where there was a huge market. Disco sees coal in Dharia coalfield and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh. The Kharkai and Subarnarekha rivers supply sufficient water. Government assistance is also available here to encourage this. तो ये इसका आंसर है। Why did steel industry develop in Pittsburgh? ये बिकॉज लगा के कर दो, बिकॉज कोल इज अवेलेबल इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ, यहाँ से शुरू कर दो। एंड आयरन ओर इज सोर्स फ्रॉम मिनेसोटा आयरन माइन, देयर इज द चीप, ये वाला सवाल लिख के, देयर इज द चीप शिपिंग रूट बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग। आयरन ओर इज transported by train from Great Lakes to the Pittsburgh region. Water is supplied from the Ohio, Monongahela and Allegheny rivers. ये है what is the contribution of iron steel industry in the development of the country? The contribution of iron and steel industry is आगे से पढ़ते हैं। Many things like ships, trains, trucks, safety pins, needles, agriculture machinery, and the use of steel in ये लिखे ships. Many things like ships, trains, trucks, safety pins, needles, agricultural machinery, and large buildings are necessary for the development of the country, and these all things are made from steel.
So we can say, in this way we can say the steel, iron and steel industry is important for the development of the country. तो ये आज की आपकी वर्कशीट थी। सभी बच्चे इसको हिंदी में भी मैंने बना दिया और इंग्लिश में भी इसको समझ लेना।